मोदी भारत छोड़ो। क्यों छुड़वा रहे हैं? वो भी भारतवासी हैं। वो नहीं दुश्मन है। लेकिन उस यात्रा से क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, वो आज भी इस पूरे देश की छाती पर 6 दिसंबर 1992 का जख्म लगा हुआ है। भाई साहब, सबसे पहले आज राजनीति से ऊपर उठ के आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करनी है। आपको रंग की राजनीति खत्म करनी है। ठीक बात। आपको पाकिस्तान की राजनीति खत्म करनी है। इसलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, वो है भारत जोड़ो, जिसके लिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं। राहुल विकल्प है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में हूँ और आज के अपने 108वें दिन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। लाल किले हम पहुंच चुके हैं और कौन छोड़े? मोदी भारत छोड़ो। क्यों छुड़वा रहे हैं? वो भी भारतवासी हैं। वो नहीं दुश्मन है। पूरा दुश्मन है। पूरा दुश्मन है। क्या करें? कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। नहीं, भारत भी छोड़ो। कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी पे मुसलमानों का दुश्मन है। आराम से आराम से। मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों का दुश्मन है। देखिए, तमाम भीड़ राहुल गांधी को देखने आई है। राहुल गांधी को देखने आई है। जी जी बिल्कुल पसंद है राहुल गांधी? पसंद है। अच्छा, तुम्हें भी पसंद है राहुल गांधी? आपको बहुत पसंद है। देखिए, तमाम भीड़ है और मतलब हमारे एक्स कलीग कहा करते थे कि अगर किसी भीड़ का आकलन करना है तो एक कहावत कही जाती है कि यहाँ पे अगर सरसों छेक दी जाए तो जमीन पे नहीं गिरेगी। है ऐसी ही भीड़ है। बिल्कुल सही बात है सर। और सबसे बड़ी बात, जन सैलाब। ये जन सैलाब है। इस पब्लिक ने ये साबित कर दिया कि इस गर्मी से कोरोना गया। आगे आगे चलिए। इस आगे। गर्मी से कोरोना गया। कोरोना गया। देखिए, बहुत ये ही लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी टी शर्ट पहन के इतनी ठंड में कैसे चल रहे हैं। ये राहुल गांधी की गर्मी है जो इन युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ये 24 में दिखेगा और ये गांधी की तरह आएगा। भाई ये बहुत गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, छोटे व्यापारी का पतन, पुलिस कर्मचारी के साथ अत्याचार, ये सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। देखिए, ये इतनी जबरदस्त भीड़ है कि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी ये तरह दिल्ली सरकार और मोदी की चाल दोनों है, जिसने रोड पे जो है रोड इसको ट्रैफिक को नियंत्रण नहीं करा। पुलिस ने कोई सहयोग ढंग से नहीं दिया। देखिए, यहाँ पे जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है कि स्टैम्पीड तक हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा रही है ना हो। व्यवस्था बहुत ही खराब की गई है। खराब नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। राहुल जी का ये नहीं, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा नहीं, हूँ। ट्रैफिक पुलिस की बहुत सहायता कर रहे हैं, बट जो भीड़ है जनता राहुल जी के साथ, वो करोड़ों की भीड़ है आज। शायद इससे बड़ी कोई राजनीतिक रैली अरे भैया आराम से यार, हमने देखी नहीं होगी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए साकेत से, मतलब बदरपुर से। सुबह चले थे 5:30 बजे, अब यहाँ पहुँचे हम। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जी को तो प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है यहाँ पे? देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव से बनता है, हाँ। लेकिन दिलों पर राज करना पहले जरूरी होता है। हाँ। आज ये भीड़ बता रही है कि राहुल गांधी जी दिलों पर राज करते हैं। हाँ। जो नफरत की राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भगवा रंग, हरा रंग, तमाम ऐसी आप चीजें। भी भगवाधारी हैं। अरे हम बता रहे हैं कि ये अगर आप हिंद के सरकार में चले जाएंगे, यानी कि ख्वाजा के दरबार में चले जाएंगे तो इसको चिश्ती कलर बोलते हैं। अच्छा। किसी साधु के पास चले जाएंगे तो इसको भगवा बोलते हैं। किसी पीर के पास चले जाएंगे तो इसको केसरिया बोलते हैं। आप मेरे भारत देश का जो तिरंगा है, उसका जो सबसे ऊंचा वाला रंग है वो केसरिया है। वो भारत का रंग में पहन के आया हूँ। और मैं यहाँ तो राजनीति हो रही है इस रंग के ऊपर। भाई, जो राजनीति कर रहे हैं वो तो हर चीज के ऊपर राजनीति करेंगे। वो तो किसी के मरने पर भी राजनीति कर लेते हैं। जब शहीद होते हैं जवान सरहदों पर, उस पर राजनीति हो जा रही है। फिर तो ये रंग है। इंसान बुरा है। हाँ जी, रंग बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। रंग भगवा कह करके उसका अपमान मत करिए। इस रंग को इंसान बुरा है। इंसान के अंदर मतलब जैसे कि कहते हैं ना, एक भेड़िया घुसा हुआ है। ये रंग बुरा नहीं है, रंग हमें पसंद है, ऐसी बात नहीं है। इतना कमजोर धर्म है भाई, मुझे ये बता दो, कौन सा इतना कमजोर धर्म है जो एक रंग पर आहत हो जाता है?
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो कौन सा धर्म है, इतना 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 मतलब कितना छोटा धर्म है, या कितना मतलब कितनी मानसिकता उसकी गिरी हुई है कि वो एक रंग से आहत हो जाता है। कभी हिंदू धर्म आहत नहीं होता इस रंग से। आप आहत करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आहत हो रहा है, ताकि आप वो पूरा एजेंडा तैयार करें और उस पर किसी की मूवी, किसी के जात को, किसी के बात को, किसी धर्म को आप नीचा दिखाएं और अपनी राजनीति चमकाएं। अभी कोरोना भी नहीं आ रहा था, अब कोरोना भी आ रहा है। इस भीड़ को ये कोरोना तो आ रहा है, ये देखिए विज्ञान को तो मानेंगे, टेस्टिंग सुनिए, रोकना है ना, टेस्टिंग हो रही है, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये तो मानोगे। रोकना है ना, सब जगह भीड़ है, कोई ऐसी बात नहीं कि जनाब रोकना है ना, भीड़ है। सामने लाल किला देखिए, रोकना है ना कोरोना को, तो चाइना से आने वाले लोगों को रोकिए। ये लॉजिक मैं मान लूंगा, ये लॉजिक मैं उनको साइड में रखिए, उनको रोक के रखिए 2 महीने तक, 3 महीने तक। आप इस भीड़ को रोक रहे हैं जो भारत जोड़ने निकली है, जो एकता के लिए निकली है, आप इसको रोक रहे हैं। रोकना है अगर कोरोना को। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि राजनीति के बारे में तो बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी राजनीति तो करनी पड़ेगी। भाई साहब, सबसे पहले आज राजनीति से ऊपर उठ के आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करनी है, आपको रंग की राजनीति खत्म करनी है, ठीक बात। आपको पाकिस्तान की राजनीति खत्म करनी है। इसलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, वो है भारत जोड़ो, जिसके लिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं और तमाम देशवासी उनके साथ चल रहे हैं, जिसमें आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बूढ़े, बच्चे, तमाम लोगों को आप दे सकते हैं जो भारत जोड़ने निकले हैं। इस भारत का जुड़ाव होगा और उसके बाद ये वोट में भी कन्वर्ट होगा। और आपने जो आपका पहला सवाल था, हाँ। क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देखते रहिए, राहुल विकल्प है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। और ये आप भी जानते हैं। देश की इतनी सारी पार्टियों में से इकलौता विकल्प कांग्रेस ही है, और कोई विकल्प नहीं दे सकता। तो कोई और सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने की हिम्मत किसी की नहीं थी क्या? कोई और नौजवान नहीं था क्या? एक राहुल गांधी था, राहुल गांधी ने प्रण लिया और नीचे से लेकर तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि देश को आज गंदी राजनीति से बचाना है। और आप कह रहे हैं कि राहुल जी विकल्प है, राहुल जी ही विकल्प है, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो सड़कों पर है, वो जमीन पर है, वो हेलीकॉप्टर पर जाकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो इस सभा में, इस रैली में वो गाड़ी के ऊपर भी खड़े होकर हाथ हिलाकर चल देते, लेकिन वो आम जनमानस की तरह पैदल चल रहे हैं, अपने घुटनों में, अपने पैरों में, अपने तलवों में छाले लेके चल रहे हैं, इसलिए कि आम मानस का जो दर्द है उसको वो महसूस कर सके, उनके साथ बांट सके और देश को आगे बढ़ा सके। देखिए, एक यात्रा 90 के दशक में हुई थी, 90 के दशक में हुई थी, जिसे रथ यात्रा कहा गया था। उसी तरफ भाई साहब ने इशारा किया कि आप एक रथ पे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के हाथ हिलाते हुए चल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। लेकिन उस यात्रा से क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, वो आज भी इस पूरे देश की छाती पर 6 दिसंबर 1992 का जख्म लगा हुआ है। और एक यात्रा एक और चल रही है, ये पूरी यात्रा मैं चाहता हूँ ये भीड़ देखिए और समझिए कि यात्राओं में फ़र्क कितना होता है और राजनीतिक नीयत में फ़र्क कितना होता है। ये जनता समझती है कि नहीं, ये वक्त बताएगा। हाँ जी, जो यात्रा निकाली थी उसमें कह रहे हो 90 में, हाँ, आडवाणी ने निकाली थी, और मोदी ले गया मजे। अच्छा, अब हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और बनेगा। मजे कौन लेगा फिर? राहुल गांधी लेगा, हम लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। अच्छा, और क्या? अरे जनता लेगी भाई, जनता बनाएगी, जनता लेगी। और देखिए, आपने जब पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1947 से पहले गांधी जी भी यात्रा करते थे, डांडी मार्च निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ। आज ये मार्च निकल रही है, आज ये यात्रा निकल रही है चोरों के खिलाफ। इनको ही भगाना है, देश बचाना है, देश बचाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, देश में नफरत की राजनीति चल रही है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान पे वोट मांगे जा रहे हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यही सवाल राहुल गांधी इस वक्त उठा रहे हैं। क्या ये सवाल, क्या ये पूरी राजनीति जनता तक पहुंच पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और वो पता चलेगा 2024 में। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। कैमरे के पीछे मेरे साथी नदीम के साथ दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।